सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। कल तक अध्ययन किए गए श्लोकों के माध्यम से हमने यह समझने का प्रयत्न किया कि श्री कृष्ण कहते हैं प्रकृति से उत्पन्न गुणों के माध्यम से ही कर्म नियत होते हैं, किंतु जो आत्मा अहंकार के वश में हो, जो मोहित हो, उसके माध्यम से यह माना जाता है कि इन सभी कर्मों को करने वाला कर्ता मैं ही हूँ। किंतु श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो पुरुष, जो आत्मा यह स्वीकार कर ले कि प्रकृति के उत्पन्न गुणों के माध्यम से होते हुए गुण ही गुणों को करते हैं, तो वह कभी भी कर्मों में आसक्त नहीं होता। वह पुरुष नित्य ही आसक्ति से रहित होकर ही अपने कर्मों को पूर्ण दायित्व के साथ करता है और निश्चित ही मुझे प्राप्त होता है। इसी श्रृंखला में आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 29। प्रकृते गुण सम्मूढ़ाः सज्जनते गुण कर्मसु तान् कृत संविदो मंदान् कृत संविन् विचालयेत् कृत संविन् विचालयेत्। श्री कृष्ण कहते हैं जो प्रकृति के गुणों से मोहित गुण तथा कर्म में अर्थात भौतिक कर्मों में आसक्त रहते हैं, उन अल्पज्ञानी व मंद बुद्धि पुरुषों को ज्ञानवान पुरुष विचलित नहीं करे। भावार्थ श्री कृष्ण यहाँ यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं और गत श्लोक का विस्तार करते हुए कहते हैं कि जो भी ज्ञानी पुरुष हैं, जो ये समझते हैं कि गुण व कर्मों में आसक्ति रहित होकर ही हमें अपने कर्मों का दायित्व करना है, किंतु जब ऐसे ज्ञानी पुरुष को अपने समक्ष इस प्रकार के पुरुष दिखाई दें जो गुण व कर्मों में मोहित होकर भौतिक कर्मों में आसक्ति के साथ कर्मों को करते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार के उपदेश के द्वारा विचलित न करें। उन मंद बुद्धि व अल्पज्ञानी पुरुषों को उनके कार्य के साथ ही रहने दें, किंतु उनके समक्ष अपना उदाहरण प्रस्तुत करें। अपने द्वारा किए जा रहे कर्मों का उदाहरण व आदर्श उनके सम्मुख रखते हुए अपने कर्मों का पूर्ण निष्ठा से पालन करें। संभवतः उनके माध्यम से अनुकरण किया जाएगा तथा स्वयं ही अपने कर्मों के प्रति आसक्ति का वे त्याग करने का प्रयत्न करेंगे। ऐसा श्री कृष्ण इसलिए भी कहते हैं कि वे मंद बुद्धि व अल्पज्ञानी पुरुष, यदि उन्हें भान होता, यदि उन्हें समझ ही होती, तो वे आसक्ति रहित होकर ही कर्म करते। वे भौतिक कर्मों के प्रति मोह को धारण नहीं करते, किंतु उनको यदि इस समय में उपदेश दिया जाएगा तो वे विचलित होंगे, न कि सही कर्म की ओर अग्रसर होंगे। अक्सर हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जब हम किसी काम को किसी भी विचारधारा के साथ कर रहे होते हैं अथवा हमारी उस कार्य को किए जाने की जो भी योजना होती है, उसके बीच यदि कोई व्यवधान उत्पन्न हो, यदि कोई हमें उसका दूसरा मार्ग बताने का प्रयत्न करे अथवा कोई अन्य हमें किसी तीसरे मार्ग की ओर अग्रसर करने का प्रयत्न करे, तो हम अवश्य ही विचलित होते हैं, हम अवश्य ही मार्ग से भटक जाते हैं। इससे बेहतर तो था कि हम जिस मार्ग पर जा रहे थे उस पर जाते, किंतु जहाँ भी हमें कष्ट का अनुभव होता, हमें इस प्रकार का भान होता कि हम गलत जा रहे हैं अथवा दूसरों को देखते हुए हम अनुकरण के माध्यम से सही रास्ता पकड़ सकते थे। तो इस प्रकार से महान ज्ञानवान पुरुषों को अल्पज्ञानियों को विचलित नहीं करना है, अपितु अपने कर्मों के माध्यम से उनका मार्ग प्रशस्त करना है, अपने कर्मों को उनके सम्मुख करना है, अपना आदर्श उनके सम्मुख प्रकट करना है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतना निराश निर्ममो भूत्वा
कृत्वा युध्यस्व विगतज्वरः, युध्यस्व विगतज्वरः। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी प्रकार के कर्मों को मुझ में अर्पण करके आत्म ज्ञान से युक्त चित्त द्वारा आशा रहित, ममता रहित, संताप रहित होकर युद्ध करो। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कर्म योग का जो उपदेश मैंने तुम्हें देने का प्रयत्न किया है उसे समझो और उसे समझने के उपरांत स्वयं के द्वारा किए जा रहे सभी कर्मों का अर्पण मुझ में कर दो। तुम किसी भी प्रकार से कर्ता भाव स्वयं में रखो ही न। तुम ये मानो ही नहीं कि यह सभी कर्म तुम्हारे द्वारा किए जा रहे हैं अथवा इन सभी कर्मों को किए जाने वाले कर्ता तुम हो। तो ऐसी स्थिति में तुम्हें तुम्हारे द्वारा किए जा रहे कर्मों के प्रति किसी भी प्रकार का विरह, किसी भी प्रकार का दुख अथवा किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं रहेगी और तुम इस प्रकार से अपने सभी कर्मों को मुझ में अर्पित करते हुए आत्म ज्ञान से युक्त चित्त वाले होकर, संताप रहित होकर, किसी भी प्रकार का संताप तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं है, ममता रहित होकर, आशा रहित होकर, अर्थात राग से युक्त भाव तुम्हें अपने भीतर नहीं रखना है, तुम्हें अपने भीतर धारण नहीं करना है। आशा से रहित हो जाओ कि तुम्हारे द्वारा किए जाने वाले इन कर्मों का क्या परिणाम होगा, इससे रहित हो जाओ और बस नैतिकता को धारण करते हुए धर्म के पालन की स्थापना के लिए तुम अपने कर्मों को करते चले जाओ और उन सभी कर्मों को मुझ में अर्पित कर दो। ऐसी स्थिति में तुम निश्चित ही कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। अतः इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण द्वारा दिए इस संदेश का हमें भी पालन करना चाहिए और अपने सभी कर्मों को श्री कृष्ण को अर्पित करते हुए अपने आराध्य, अपने इष्ट अथवा अपने किसी भी गुरु जिन्हें हम अपना ध्येय मानते हैं उनमें अर्पित करते हुए आसक्ति से रहित होकर, ममता, संताप इत्यादि सभी प्रकार के भावों से रहित होकर अपने कर्मों को बस करते चले जाएं तो निश्चित ही हम भी इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। हमें हमारे द्वारा किए जाने वाले किसी कार्य का न तो अहम का भाव उत्पन्न होगा और न ही किसी प्रकार से द्वेष का भाव उत्पन्न होगा। इसके आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।